एमिनेंस इन शैडो एपिसोड नंबर 1 की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है एक लड़की को जो कि नहा रही रहती है। फिर वो सोचने लगती है कि एक स्कैंडल की वजह से उसे काफी टाइम तक एक्टिंग से दूर रहना पड़ा था, लेकिन अब सब कुछ ठीक है और वो सब कुछ वापस से शुरू कर सकती है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की एक कार के अंदर बैठ करके स्कूल आ जाती है और उसका ऑरा बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता है, जिससे सभी लोग उससे बात कर रहे रहते हैं। लेकिन तभी वो लड़की वापस से थोड़ी उदास होती है और कहती है कि ये सब कुछ असल में एक लड़के की वजह से है, जो कि दिखने में तो बिल्कुल नॉर्मल सा है और साथ ही साथ वो किसी भी चीज में कुछ खास अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों वो हमेशा ही उसे इग्नोर करता रहता है। उसे उसका नाम भी नहीं याद रहता और साथ ही साथ वो कभी उसकी आंखों में भी नहीं देखता है। फिर वो उसे वापस से अपना नाम निशिनियो बताती है। फिर वो लड़का कागेनु कहने लगता है कि तुम एक एनपीसी हो जिसका एक नाम भी है। मुझे माफ करना, लेकिन मैं आज अच्छे से नहीं सोया, इसलिए मैं कुछ भी अच्छे से सोच भी नहीं पा रहा हूँ, इसीलिए मेरे से ये सारी गलतियां हो जा रही हैं। लेकिन फिर निशिमुरा सोचने लगती है कि कागेनु और वो 3 महीने से साथ में बैठ रहे हैं और वो अभी तक उसके नाम को भी याद नहीं रख पाया है। जिसके बाद वहां से कागेनु जाने लगता है और वो उसे निशिमुरा बुलाता है, जो कि असल में गलत नाम था। निशिनो भी फिर उसके पीछे ही जाने लगती है और वो कहती है उसका सबसे बड़ा क्राइम ये नहीं है कि वो उसका नाम याद नहीं रखता है, बल्कि वो उसकी ओर कभी देखता भी नहीं है, और वो जब भी उसकी ओर देखती है तो वो अपनी आंखों को दूसरी ओर कर लेता है। और इन्हीं सभी चीजों की वजह से उसे लगने लगा है कि असल में कागेनु उसे हेट करता है। फिर हमें दिखाया जाता है निशिनियो एक क्लास के अंदर बैठी रहती है, जहाँ पे सारे स्टूडेंट उसके पास आ जाते हैं क्योंकि वो अभी एक ड्रामा के अंदर एक्टिंग करने वाली है। निशिनियो फिर सोचने लगती है कि अगर कागेनु भी उसकी ओर देख रहा रहता तो फिर उसे कोई दिक्कत ही नहीं रहती, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहा है और उसे लेकर के निशिनियो भी कुछ भी नहीं कर सकती है। निशिनियो फिर वॉशरूम के अंदर जाती है और उन्हीं सभी स्कैंडल के बारे में सोचने लगती है। आगे वो सोचती है कि वो उस स्कैंडल के बाद से एक मास्क के पीछे छुपी हुई है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लोग क्लासरूम के अंदर पढ़ाई कर रहे थे और जो कागेनु रहता है वो सोचने लगता है कि उसे और ज्यादा ताकत की जरूरत है। फिर उनकी क्लास टीचर उनसे कहती है कि उन्हें स्कूल फेस्टिवल को लेकर के थोड़ा काम है, तो कोई मदद करा सकता है। निशिनियो इस काम के लिए हाँ कहती है, लेकिन टीचर उसे मना कर देती हैं क्योंकि उसे दूसरी एक्टिंग के लिए जाना था। तो फिर ये सुनकर के कागेनु कहता है कि वो ये कर सकता है। निशिनियो फिर सोचने लगती है कि वो हमेशा टीचर की सारी बातों को मानती है ताकि कोई भी उसे कभी भी हेट ना करे, और हमेशा सबसे संभल के रहती है, और वो आज तक ऐसे ही अपनी पूरी जिंदगी को बिताई है। फिर हमें कागेनु को दिखाया जाता है जो कि बैठ करके बजा रहा रहता है पियानो को। फिर हमें दिखाया जाता है निशिनियो स्कूल से बाहर आती है और वो अपने ड्राइवर को कॉल करने लगती है, लेकिन उसका ड्राइवर फोन नहीं उठा रहा था क्योंकि असल में कुछ लोग उसके ड्राइवर को पकड़ करके मार रहे थे। फिर हमें दिखाया जाता है यही सारी चीजें खड़ा होकर के कागेनु भी ऊपर से देख रहा था। और फिर हमें निशिनो को दिखाया जाता है जो कि सोच रही थी कि स्कैंडल वाली चीज के बाद वो कभी भी पैदल घर नहीं गई है। तभी वहां पे एक इंसान आ भी जाता है जिसे देख करके निशिनो काफी ज्यादा डर जाती है, और तभी वहां पे काफी सारे लोग आकर के निशिनो को पकड़ लेते हैं। जिसके बाद निशिनो काफी ज्यादा डर जाती है और उसकी आंखों के अंदर से आंसू आने लगते हैं। तभी वो देखती है कि उसके सामने कागेनु खड़ा है, और जब वो दोबारा आंखें खोलती है तो वो किसी बिल्डिंग के अंदर बंधी हुई रहती है। वो इन सभी चीजों से काफी ज्यादा हैरान रहती है। तभी उनमें से एक इंसान कहने लगता है कि वो जायबात्सु की बेटी है और उसके काफी सारे दुश्मन हैं, जिसकी वजह से ही उसे ये सारी चीजें यहाँ पे सहनी पड़ रही है। लेकिन उसे चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पैसे मिलते ही वो लोग उसे यहाँ से छोड़ देंगे, और इन सभी चीजों में उसके फादर की ही गलती है। निशिनो भी फिर रोना शुरू कर देती है और हमें दिखाया जाता है कागेनु को जो कि उसी वेयर हाउस के बाहर आ जाता है और वो अपने ऊपर के लगे हुए वेट को हटा देता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कागेनु के बैग के अंदर एक मास्क था और साथ ही साथ 2 क्रोबार थे। कागेनु फिर बिल्डिंग की छत के ऊपर चढ़ जाता है और वहां से तोड़ करके शीशे को नीचे की ओर कूद जाता है। निशिनो इस चीज को देख के बिल्कुल चौंक जाती है, और फिर वहां पर नीचे आके कागेनु कहता है कि वो स्टाइलिश रूफियन स्लेयर है। जिसके बाद वहां के सभी लोग वहां पे अपनी गन्स को निकालना शुरू कर देते हैं, लेकिन काफी तेजी के साथ कागेनु आगे बढ़ता है और उनके हमला करने से पहले ही उन्हें मार के गिरा देता है। तभी वहां पे खड़ा एक दूसरा इंसान कहने लगता है तुम्हें पता है कि तुम आखिर क्या कर रहे हो।
मैं भी काफी ज्यादा बोर हो गया था आर्मी से बाहर निकलने के बाद से, क्योंकि मुझे यहाँ पे इन सभी बेकार लोगों के साथ काम करना पड़ रहा है। रूफियन ये सुन करके कहता है तुमने बिल्कुल सही कहा। जिसके बाद वो उस इंसान से कहता है कि चलो अब फाइट करते हैं, और फिर वो इंसान एक चाकू निकाल लेता है और उसकी मदद से रूफियन को घायल कर देता है। जिसके बाद हमें पता चलता है कि वो ये सारी चीजें आर्मी के अंदर भी कर रहा था अपने कॉमरेड के साथ भी, जिसके कारण उसे निकाल दिया गया। रूफियन फिर बहुत ही तेजी के साथ आगे बढ़ता है अपने क्रोबार को लेकर के, और वो कहता है कि ये काफी ज्यादा मजबूत है, और साथ ही साथ अगर पुलिस उसे कभी पकड़ भी लेती है तो वो उसे लेकर के काफी सारे एक्सक्यूज बना सकता है। वो इसका इस्तेमाल बैटन के तौर पर भी कर सकता है। तो फिर वहां पे वो आर्मी का इंसान कहने लगता है कि इन सभी चीजों में एक कमी भी है कि तुम मुझसे कमजोर हो, और फिर वो रूफियन के ऊपर बहुत ही जोरदार हमला करता है। वो आर्मी वाला इंसान आगे कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने सर को बचाना होगा और फिर तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाओगे। रूफियन फिर कहने लगता है कि हाँ, अभी वो जिस लेवल पे है वहाँ पे उसका एक मिलिट्री वाले इंसान से लड़ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है, तो अब उसे भी पूरी तरीके से सीरियस होना होगा। और फिर हमें दिखाया जाता है रूफियन काफी तेजी के साथ आगे बढ़ करके उस इंसान के ऊपर हमला करता है और उसे बहुत ही जोर से मार करके क्रोबार से नीचे गिरा देता है, और कहता है क्या तुम्हें पता चला कि ये क्रोबार कितने ज्यादा ताकतवर हैं? मैंने इन्हीं क्रोबार की मदद से प्रैक्टिस के लिए काफी सारे मोटरसाइकिल गैंग के लोगों को मारा था। ये सुन करके वो इंसान काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि वही क्रोबार से उन्हें मार रहा था। आगे रूफियन कहने लगता है कि वो उसे सर के ऊपर नहीं मारेगा क्योंकि ऐसा करने से वो मर सकता है, लेकिन इन सभी चीजों का सल्यूशन भी रूफियन के पास है। वो इंसान फिर आगे बढ़ करके अपनी गन को लेने की कोशिश करता है। तभी वहां पे रूफियन आ जाता है अपने क्रोबार के साथ और उसके हाथ पे बहुत ही जोर से मारता है। जिसके बाद वो दोबारा से क्रोबार की काफी सारी तारीफ करने लगता है, और वहीं पे उस इंसान को काफी ज्यादा दर्द भी हो रहा था। जिसके बाद रूफियन उसे काफी मारता है और उसकी हालत खराब कर देता है। जिसके बाद रूफियन उसके नाइफ को भी उठा लेता है और उसे निशिनो की ओर करता है। निशिनो इस चीज से घबरा जाती है, लेकिन वो उसके हाथों को खोल देता है और कहता है यहाँ से संभल के बाहर निकलने के लिए। जिसके बाद वो उनके सारे वेपन को भी खराब कर देता है और फिर वो वहां से भाग भी जाता है। जिसके बाद वो सोचने लगता है कि अगर वो इस तरीके से एक एक्स मिलिट्री के ऑफिसर से नहीं लड़ पा रहा है तो आखिर वो किस तरीके से एक एमिनेंस इन शैडो बन पाएगा। देन हमें दिखाया जाता है कि निशिनो ने पुलिस को कॉल कर लिया था और वहां पे पुलिस आकर के सारी चीजों को संभाल लेती है। उसके फादर ने सारी चीजों को पूरी तरीके से कंट्रोल किया और उसे वहां से आसानी से बाहर निकाल लिया। लेकिन अभी जो निशिनो है उसे बिल्कुल भी नहीं पता कि आखिर स्टाइलिश रूफियन कौन था। निशिनो फिर कुछ दिनों के बाद वापस से स्कूल आती है बिल्कुल नॉर्मल तरीके से, और वो सभी को ग्रीट करती है। जिसके बाद वो वापस से आके कागेनो को भी ग्रीट करती है और इस बार कागेनो उसका रिप्लाई बिल्कुल अच्छी तरीके से उसके सही नाम के साथ देता है। साथ ही साथ वो इस बार पूरी तरीके से निशिनो की आंखों के अंदर भी देख रहा था, जिससे निशिनो को भी लगने लगा था कि अभी तक कागेनो भी एक मास्क के पीछे ही रह रहा था, और ये चीज अपने आप ही उसके दिमाग के अंदर आ गई थी। और फिर हमें दिखाया जाता है कि एक न्यूज चल रही रहती है टीवी के ऊपर कि एक लोकल हाई स्कूल के स्टूडेंट कागेनो को एक ट्रक ने उड़ा दिया है, जिसकी वजह से उसकी वहां पे डेथ हो गई है। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो ड्राइवर था वो अच्छी तरीके से रोड के ऊपर ध्यान नहीं दे रहा था। जिसके बाद हमें पता चलता है कि कागेनो हमेशा से ही बचपन में दूसरों की तरह ही एक हीरो बनना चाहता था, लेकिन वो इस चीज को लेकर के काफी ज्यादा सीरियस था। जहाँ पे दूसरे लोगों का ये पैशन वक्त के साथ खत्म हो जाता है, वहाँ पे जो कागेनो का पैशन था वो काफी ज्यादा बढ़ता ही जा रहा था, जिसके कारण उसने हर तरह के मार्शल आर्ट को सीखा और उसे मास्टर भी कर लिया ताकि वो ज्यादा से ज्यादा ताकतवर बन सके। इन सभी चीजों के बारे में किसी को भी नहीं पता था, इसलिए उन्हें लगता था कि कागेनो पूरी तरीके से नॉर्मल है, और कागेनो छुप करके ही अपनी ट्रेनिंग किया करता था एक मास्क के पीछे। कागेनो बताता है कि जिस तरीके से सभी लोग अपने हीरो बनने के ड्रीम को भूल जाते हैं, वैसे ही करके कागेनो भी अब धीमे धीमे सेंटिमेंटल हो करके उस चीज से दूर जा रहा था, क्योंकि उसे भी पता था कि एक दिन ऐसा आएगा जब उसे सच्चाई का सामना करना होगा। ये दुनिया पूरी तरीके से भरी हुई है काफी सारे अलग अलग तरह के मार्शल आर्ट से, और वो उन सभी मार्शल आर्ट को सीख सकता है, लेकिन उसे कभी भी उस तरह की ओवर पावर ताकतें नहीं मिलेंगी जैसा उसने किताबों के अंदर पढ़ा है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर उसे काफी सारे सोल्जर्स ने घेर लिया तो फिर वो वहां पे कुछ भी नहीं कर सकता है, लेकिन अगर वो मार्शल आर्ट का वर्ल्ड चैंपियन बन जाए तो हो सकता है कि वो उनमें से कुछ को हरा ले,
लेकिन फिर भी वो बाकी सभी लोगों के सामने कुछ नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो उसके ऊपर कभी एक तरह का एटम बॉम्ब का हमला हो तो वो उससे कभी भी नहीं बच पाएगा। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है एक इंसान खड़ा होकर के अपनी लेफ्ट आई की मदद से देख रहा था सिटी को, जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि उसके पीछे 7 लड़कियां रहती हैं और वो कहती हैं कि उन्होंने इस सिटी को चारों ओर से घेर लिया है जैसा कि उसने कहा था, और ये सारी चीजें उसने पहले ही प्रेडिक्ट कर दी थी। और वो सच में बहुत ही अच्छे प्लान बनाता है और उसे भविष्य के काफी सारी चीजों के बारे में भी पता रहता है। और फिर वो सभी लड़कियां लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं और कहती हैं कि वो उसके ऑर्डर का इंतजार कर रही हैं। जिसके बाद वो इंसान सोचने लगता है कि उसे नहीं पता कि आखिर एक्सीलेंट होना क्या होता है, लेकिन उसकी ये नई जिंदगी एक नई दुनिया के अंदर एक ब्लेसिंग के जैसी है। जिसके बाद वो इंसान कहता है आई नीड पावर, और यही चीज कागिनो ने भी कही थी और इस बार उसके हाथों के अंदर सच में पावर आ जाती है। और फिर वो सोचने लगता है उसकी ताकत बहुत ही ज्यादा है और उसे पता है कि उसे अपनी इस नई ताकत का इस्तेमाल कैसे करना है। फिर वो आगे की ओर कूद जाता है और बाकी सभी लड़कियां भी उसके पीछे कूद जाती हैं। कागिनो रीइंकार्नेट हो गया था और वो हवा में कूदते हुए कहता है कि उसे पता है कि इस बार उसे क्या करना है और वो बिल्कुल भी हार नहीं मानने वाला है। और इस चीज को हासिल करना अब जितना भी ज्यादा मुश्किल होता जाएगा उतना ही ज्यादा उस चीज को हासिल करने के लिए कागिनो कोशिश करेगा। वो कोई फाइनल बॉस नहीं है जो कि बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और वो हमेशा आखिर में आता है अपनी ताकत दिखाने के लिए। वो अपनी ताकत और अपनी ग्रेटनेस लोगों को दिखाएगा एक एमिनेंस इन शैडो के तौर पे।